डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास सेंटर, अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारी टॉपिक है वो है आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। हम आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन के बारे में पढ़ेंगे। तो आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन के मैंने नाम आपको बताया थे। तो पहला आइसोटोप जो हाइड्रोजन का था, इसका नाम था प्रोटियम। अच्छा, प्रोटियम में क्या होता है, इसकी जो सिंबल होती है यहाँ इसको कहते हैं कि H11। पहले तो ये कहेंगे, ये हमारा जो होता है प्रोटियम, ये ऑर्डिनरी, ये क्या होता है, ऑर्डिनरी हाइड्रोजन होता है। ये आइसोटोप ऑफ ऑर्डिनरी। ये ऑर्डिनरी हाइड्रोजन होता है। यहाँ इसको आप कह सकते हो नॉर्मल हाइड्रोजन। इस आइसोटोप में एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, 0 न्यूट्रॉन होता है। इस प्रोटियम के अंदर इट कंटेंट्स, इसके अंदर मौजूद होता है 1 प्रोटॉन, 1 इलेक्ट्रॉन एंड 0 न्यूट्रॉन्स। ये जो आइसोटोप होता है हाइड्रोजन का, ये आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन के अंदर है एक प्रोटॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है और 0 न्यूट्रॉन होता है। तब इसको बोलते हैं ऑर्डिनरी हाइड्रोजन। ये जो आइसोटोप होता है ऑर्डिनरी हाइड्रोजन होता है। और ये जो आइसोटोप होता है, दिस आइसोटोप इज स्टेबल आइसोटोप। ये स्टेबल आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन है। इस स्टेबल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इनके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से, न्यूट्रॉन का 0 और प्रोटॉन का 1 तादाद न्यूक्लियस के अंदर अगर इसकी स्ट्रक्चर बनाएं, तो इसकी एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाएं तो इसकी एटॉमिक स्ट्रक्चर ऐसे बनेगी कि प्रोटॉन हो गया 1 एंड न्यूट्रॉन हो गया 0, और इसके पहले शेल में इलेक्ट्रॉन आएगा 1 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में। अगर इनकी बात करें, इनका जो Z का वैल्यू होगा, जिसको एटॉमिक नंबर कहेंगे, वो तो 1 ही आएगा। इसका जो मास नंबर होगा वो भी होगा 1। जब आपको पता है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, A माइनस Z, तो A में से Z 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इस न्यूक्लियस के अंदर, इनके अंदर पाया जाता है 0 इलेक्ट्रॉन। क्या पाया जाता है, 0 इलेक्ट्रॉन। तभी इसको क्या बोलते हैं, स्टेबल आइसोटोप्स, और इसको बोलते हैं ऑर्डिनरी आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। नेचुरल तौर सबसे ज़्यादा मिलने वाला आइसोटोप ये है। नेचुरली फ्री हाइड्रोजन में ये जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज, इसकी जो परसेंटेज होती है वो होती है 99.98% में ये पाया जाता है नेचुरली तौर। माना 99.98% में सबसे ज़्यादा ये पाया जाता है। तभी इसको कहते हैं, इसको तभी क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप के केमिकल रिएक्शन में इनको यूज़ करते हैं। और इसकी अक्यूरेंस ज़्यादा होने की वजह से ये कंपाउंड, ये एलिमेंट आइसोटोप यूज़ होता है रिएक्शन पर्पस के लिहाज से। तो 99.9% ये नेचुरल तौर मिलता है। ये नेचुरल तौर मिलता है। तो फर्स्ट प्रोटियम, जिसको कहते हैं ऑर्डिनरी हाइड्रोजन, इसके अंदर कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन, 1 प्रोटॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, 0 न्यूट्रॉन होता है। इसको बोलते हैं स्टेबल आइसोटोप। और उसके अंदर परसेंटेज, यानी इस माने नेचुरली जो इसकी परसेंटेज है, मौजूदगी जो है इसकी है, वो सबसे ज़्यादा है, 99.9%। स्टेबल इस वजह से कि इसका न्यूक्लियस ब्रेक डाउन नहीं होता है, इसका न्यूक्लियस रेडियोएक्टिव नहीं होता, इसका न्यूक्लियस से रेडिएशन इमिट नहीं होती। तभी इसको बोलते हैं स्टेबल। या आप कह सकते हो स्टेबल इस वजह से बोलते हैं क्योंकि एटॉमिक, इसका मास नंबर जो है 1 है और एटॉमिक नंबर भी 1 है। अब ये प्रोटीन हो गया। दूसरा जो टाइप है वो है वेरी इंपॉर्टेंट, इसका दूसरा जो आइसोटोप है
ड्यूट्रियम। अच्छा, इसको P से डिनोट करते हैं, P 1 to 1। इसको D करते हैं, डिनोट करते हैं H21 और D21। ड्यूट्रियम को ईजाद किया था यूरी साइंटिस्ट ने। दिस वाज डिस्कवर्ड बाय यूरी इन 1931। यूरी एक साइंटिस्ट था जिसने इसको ईजाद किया इन 1931 में, और इसको कहा कि एज अ हेवी हाइड्रोजन। इसको इसने नेम दिया कि ये जो इसकी प्रॉपर्टी है या जो ये आइसोटोप है वो है हैवी आइसोटोप या हैवी हाइड्रोजन। इसकी प्रॉपर्टी बोली गई कि ये हैवी हाइड्रोजन। हैवी हाइड्रोजन इस वजह से बोल रहे थे क्योंकि इसके अंदर पाया जा रहा था 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 न्यूट्रॉन, माना इसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इंक्रीज हो रहा था। अच्छा, इसने एक नेम भी दिया इसका, हैवी हाइड्रोजन का इसने नेम होया मिसनोमर। इसको मिसनोमर किसने, यूरी ने कहा था। मिसनोमर इस वजह से बोला क्योंकि इसके अंदर पाया जा रहा था 1 न्यूट्रॉन। क्या पाया जाता है, एक न्यूट्रॉन, तब इसको मिसनोमर, माने इसके न्यूक्लियस के अंदर 1 न्यूट्रॉन की वजह से इसको मिसनोमर बोला जा रहा था। इसके अंदर क्या होगा, इट कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन्स 1 न्यूट्रॉन। इसके न्यूक्लियस के अंदर पाए जा रहा था प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन भी 1, इलेक्ट्रॉन वही एक ही था फर्स्ट सेल में। तो इसके अंदर इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन की वजह से इसको बोल रहे थे हैवी हाइड्रोजन। क्या बोल रहे थे, हैवी हाइड्रोजन, क्योंकि इसके अंदर क्या मौजूद है, 1 न्यूट्रॉन 1 प्रोटॉन, और इसकी अगर एटॉमिक नंबर की बात करें, एटॉमिक नंबर वही 1 होगा। इसकी अगर मास नंबर की बात करें तो मास नंबर इसका क्या होगा, 2 होगा। इसके अंदर 1 प्रोटॉन और 1, तभी इसको बोला ये 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन की वजह से इसको क्या बोला था, हैवी आइसोटोप। और ये भी क्या था, स्टेबल हाइड्रोजन था, स्टेबल हाइड्रोजन। इससे स्टेबल हाइड्रोजन माना ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप नहीं था, ये माना अपने न्यूक्लियस को ब्रेक डाउन नहीं कर रहा था। ये नेचुरली तौर जिसकी जो परसेंटेज पाई जा रही थी, माने ये नेचुरली तौर हमें ये आइसोटोप मिल रहा था, वो मिल रहा था 0.0156%। 0.0156% में नेचुरल तौर ये पाया जा रहा था। सेकंड नंबर जो आइसोटोप है जो है ड्यूट्रियम। ड्यूट्रियम इज अ हेवी आइसोटोप। इसको ईजाद किया है यूरी ने। इसके अंदर इस न्यूक्लियस के अंदर 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन पाया जाता है। अगर हम इनकी कंपेयर करें, कैसे निकालेंगे इनका एटॉमिक नंबर और मास नंबर, न्यूट्रॉन नंबर ये 2 और 1। अगर हम बात करें न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन का होता है A-Z, तो न्यूट्रॉन का नंबर होगा, A का वैल्यू है 2 -1, तो इसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होगा 1। इसके न्यूक्लियस के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन 1 न्यूट्रॉन 1 प्रोटॉन पाया जा रहा था, तभी इसको बोल रहे थे हैवी हाइड्रोजन। अगर इसकी बात करिए, स्टेबल था। स्टेबल इस वजह से था तो इसका ये न्यूक्लियस ब्रेक डाउन नहीं हो रहा था, रेडियो एक्टिव आइसोटोप के लिहाज से, रेडियो एक्टिव के लिहाज से नहीं बन रहा था। इसकी नेचुरल तौर जो इसकी एक्यूरेंसी वो 0.0156% है। और इस आइसोटोप को यूज़ कर रहे थे फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्राई वाटर को बनाने के लिहाज से। तीसरा लास्ट वन, लास्ट आइसोटोप हाइड्रोजन का, लास्ट आइसोटोप ऑफ ट्राइटियम।
उसको कहते हैं T31। अच्छा, इसको बोल रहे थे अनस्टेबल हाइड्रोजन, इसको बोल रहे थे। अच्छा, अगर इसकी बात करें, इसको बोल रहे थे अनस्टेबल हाइड्रोजन। अनस्टेबल क्यों बन रहे थे? क्योंकि ये बन रहा था रेडियो एक्टिव एलिमेंट या आइसोटोप है, माने की जो प्रॉपर्टी थी रेडिएशन वाली थी, रेडियो एक्टिव आइसोटोप से। माना रेडियो एक्टिव आइसोटोप इस वजह से बन रहे थे, या ये ट्राइटियम क्यों बन रहा था? क्योंकि इसके अंदर है 1 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन्स है। 2 न्यूट्रॉन की वजह से इसके अंदर, इस न्यूक्लियस के अंदर है, इसकी एनर्जी क्या हो रही थी? न्यूक्लियस की हाई हो रही थी, अनस्टेबल वाली हो रही थी। माना है प्रोटॉन का हो गया 1, न्यूट्रॉन हो गया 2, इलेक्ट्रॉन वही है जो 1। अब इस न्यूक्लियस के अंदर 2 न्यूट्रॉन की वजह से ये आइसोटोप बन रहा था रेडियो एक्टिव, माना इसमें से रेडिएशन इमिट हो रही थी। ये रेडिएशन खाज कर सकता है, पर कितने टाइम के बाद? हाफ लाइफ टाइम के मुताबिक है इसका जो हाफ लाइफ टाइम है, हाफ लाइफ टाइम कहते हैं, लाइफ टाइम डेके भी कह सकते हो। जिस टाइम पर कोई भी एलिमेंट डिसइंटीग्रेशन या रेडिएशन इमिट करे उस टाइम को कहते हैं क्या? रेडियो हाफ लाइफ टाइम या हाफ लाइफ टाइम डेके। इसका कितने टाइम के बाद ये इमिट कर सकता है? 12.5 ईयर्स है। जब इसका इतना वक्त गुजरेगा तो इसमें से ये रेडिएशन इमिट होगी। क्या होगी? रेडिएशन इमिट होगी। अगर एटॉमिक नंबर की बात करें तो वो सेम 1 होगा। मास नंबर की बात करें तो मास नंबर इसका क्या होगा? वो होगा क्या? 3। ये होगा Z। A में से Z माइनस करोगे तो इसके अंदर 2 न्यूट्रॉन आएंगे, तो 2 न्यूट्रॉन की वजह से ये बन रहा था रेडियो एक्टिव आइसोटोप। अच्छा, क्यों हो रहा था? क्योंकि इनका न्यूक्लियस अनस्टेबल हो रहा था, इसकी एनर्जी ज़्यादा हो रही थी। एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से ये क्या कर रहा था? एक प्रॉपर्टी दिखा रहा था रेडिएशन वाली, माने इसके न्यूक्लियस में से रेडिएशन खाज हो सकते हैं ड्यू टू द 2 न्यूट्रॉन्स। अगर इसकी परसेंटेज की बात करें, नेचुरली तो बिल्कुल कम पाई जा रही थी। रीज़न ये है कि ये रेडियो एक्टिव है, अगर ये ज़्यादा पाया जाए तो इसका नुकसान होगा। इसकी जो परसेंटेज थी अकीरेंस इसकी मौजूदगी लास्ट 1.4 × 10⁻⁻15%। ये नेचुरल तो बिल्कुल ये कम मिलता है, ये नेचुरल तो बिल्कुल ये कम मिलता है। 4 × 10⁻⁻15% में ये पाया जाता है नेचुरली तौर, बिल्कुल इसकी ट्रेस अमाउंट है। अच्छा, इसका इसको यूज़ करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में, ट्राइटियम यूज़ करते हैं इन न्यूक्लियर रिएक्टर में। इनको न्यूक्लियर रिएक्टर में एज अ फ्यूल, एज अ पर्पज़ ऑफ डिफरेंट रिएक्शन कंडीशन या पर्पज़ ऑफ फ्यूल इसको यूज़ करते हैं, या इनको यूज़ करते हैं एज अ न्यूक्लियर फिशन के लिहाज से, माने इसको यूज़ करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर ट्राइटियम। ये हमने आज तीनों आइसोटोप पढ़े। पहला आइसोटोप जो स्टेबल था, सेकंड आइसोटोप स्टेबल था, थर्ड आइसोटोप हाइड्रोजन का अनस्टेबल था। आपको रीज़न बताया स्टेबल अनस्टेबल क्यों था? ड्यू टू 2 न्यूट्रॉन। इसके अंदर 2 न्यूट्रॉन की वजह से ये क्या हो रहा था? अनस्टेबल हो रहा था, और ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप बन रहा था। इसका जो हाफ लाइफ टाइम देखे था वो था 12.5 ईयर्स। इसका जो नेचुरल तो इसकी मौजूदगी है बिल्कुल ट्रेस अमाउंट में। अगर इसको बात करेंगे ना 0.0000044 नेचुरली तौर इसकी परसेंटेज में ये मिलेगा। आज हमने ये तीनों आइसोटोप पूरे किए और हमारा ये चैप्टर भी पूरा हो गया। आज अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे चैप्टर नंबर 3। अगर इस चैप्टर में से आपको जो टॉपिक समझ में ना आई है तो आप पूछ सकते हो, फिर मैं वो रिपीट करूँगा। आना फ्राइडे टॉपिक, जो फ्राइडे वाली टॉपिक होगी उसमें वो रिपीट करूँगा। आप मुझसे पूछ सकते हो कि सर हमें ये टॉपिक समझ में नहीं है। भाई बिल्कुल आपकी पढ़ी हुई है चीज़, ये हमने 9th क्लास में पढ़ा था, आज हमने ये इसको थोड़ा रिपीट किया आपकी नॉलेज के लिहाज से। तब तक के लिए गुड बाय,
अल्लाह हाफिज़।